तो आज की रीडिंग होने वाली है यस नो रीडिंग। आइए जानते हैं आपकी एनर्जी की बेस पर आपके मन में चल रहे सवाल का यूनिवर्स कैसे आंसर देती है। तो हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आई एम साक्षी एंड जैसा कि मैंने इंट्रो में ही बता दिया कि आज की रीडिंग होने वाली है यस नो रीडिंग। एंड सिर्फ यस नो रीडिंग नहीं देखेंगे, यस नो रीडिंग के साथ यहाँ पर हम लोग टाइम स्टैंड भी देखेंगे, यूनिवर्स की गाइडेंस भी देखेंगे। तो जो भी आएगा उसे एक्सेप्ट कीजिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर 4 कार्ड निकाल के रखूंगी। इंट्यूटिवली आप जिस भी कार्ड से कनेक्ट कर पा रहे हैं आप उस कार्ड को सेलेक्ट करें और टाइम स्टैंड पर जाके आप उस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप इंट्यूशन में आपका वर्क नहीं कर रहा है अच्छे से, तो मैं कहूँगी ओम की चैंटिंग डेली करें। अभी फिलहाल के लिए आप टाइम स्टैंड पर जाके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कार्ड सफल कर रही हूँ। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, मैं जितनी देर कार्ड सफल कर रही हूँ और कार्ड यहाँ पर निकाल रही हूँ, आप ओम की चैंटिंग करें या फिर आप लंबी सांस लें। इस तरह से आप अपनी एनर्जी को काम करें ताकि आपको सटीक रीडिंग मिल पाए। एंड ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। सो ये है पाइल 1, ये है पाइल 2, ये है पाइल 3 एंड ये है पाइल 4। मैं यहाँ पर स्क्रीन पर इन चारों पाइल की पिक लगा दूंगी। आप जिससे भी कनेक्ट कर पा रहे हैं आप उसको सेलेक्ट करें और कमेंट में अपना पाइल जरूर लिखें और ग्रेटिट्यूड जरूर शो किया करें। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। तो हेलो पाइल 1, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। आपने क्या अपना सवाल सोच लिया है? अपने मन में अपना सवाल सोच लें, एक क्वेश्चन रखें, यूनिवर्स को कंफ्यूज बिल्कुल ना करें। यूनिवर्स से क्लियर गाइडेंस मांगे, क्लियरली प्रे करें। आइए जानते हैं जो भी आएगा आज आपके लिए आंसर उसे एक्सेप्ट करें। देखिए सबसे पहली चीज़ होती है एक्सेप्ट करने की, और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दिखाएं ताकि यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा पाए। तो आइए जानते हैं क्या है आपके लिए। यहाँ पर पाइल 1 अभी फिलहाल नो है। क्यों नो है इसका भी यहाँ पर है कि आप कंफ्यूज दिख रहे हो उस बात को लेकर। आइए जानते हैं, यूनिवर्स से पूछते हैं कि न्यू नो अभी फिलहाल क्यों आ रहा है इस चीज को लेकर। आखिर क्या है ऐसी बातें जो आपका काम वो नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? यूनिवर्स बता दे क्यों नहीं बनेगा मेरे पाइल 1 का काम अभी फिलहाल के लिए, क्यों आपने इन्हें नो दिया है। ओके, क्या है इस काम को लेकर गाइडेंस यूनिवर्स ये भी बता दें। ओके 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 यूनिवर्स यहाँ पर मैसेज दे दें। फाइल 1, आप इमोशनली थोड़े से डिस्टर्ब लग रहे हो मुझे। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो पास्ट की वजह से। कुछ तो था पास्ट में जो कि आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाता है हमेशा। देखो यहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है अभी फिलहाल लाइफ में, और इसकी वजह से आपका वो काम नहीं बन रहा है। यूनिवर्स आपको क्लियरली यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी फिलहाल के लिए नो है, क्योंकि आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो। आपको सबसे पहले वहाँ से स्ट्रेस से निकलना होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो एंड बहुत ज़्यादा लाइक कंफ्यूज्ड एनर्जी आपकी दिख रही है। आप जो भी काम करना चाहते हो उसमें टाइम लगेगा। देखो वो मिरेकल ही होगा उस काम में, क्योंकि वो झटपट बनेगा, लेकिन अभी नहीं बनेगा। अभी आपका तीर सही निशाने पर नहीं लग रहा है। यूनिवर्स ये कह रहे हैं आपके लिए क्या है गाइडेंस। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको लेट गो करना होगा। मैंने कहा ना, आप पास्ट की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहे हो मुझे। अब भी आप पास्ट के बारे में सोचते हो, कोई रिलेशनशिप था, कोई करियर था, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी थी, कुछ तो था पास्ट में जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते हो। कोई ऐसे पर्सन थे जो अब नहीं है आपके लाइफ में एंड आप बार-बार उनके बारे में सोच रहे हो। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि देखो लेट गो करना सीखो। आप जब तक लेट गो करना नहीं सीखोगे आपका वो काम नहीं बनेगा। अब भी आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, बट आप खुद जो है सो उस अपॉर्चुनिटी को अपने से दूर कर रहे हो। यूनिवर्स आपके लिए ये मैसेज दे रही हैं। इसके साथ क्या है यहाँ पर मैसेज, इट्स टाइम टू हिट द रीसेट बटन, क्लियर आउट द ओल्ड सो दैट रूम इज अवेलेबल फॉर द न्यू टू इंटर। देखो मैंने क्लियरली यहाँ पर आपसे कह दिया था एंड यहाँ पर देखो स्पिरिट गाइडेंस भी सेम मैसेज दे रहा है कि आपको पास्ट को लेट गो करना है। कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक रीसेट, अपनी एनर्जी को आपको रीसेट करना है, क्योंकि आपका एनर्जी ही मुझे यहाँ पर स्टार्टिंग में दिख गया थका हारा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन।
मेंटली आप डिप्रेस दिख रहे हो मुझे, आपको आप समझ नहीं आ रहा है आपको करना क्या है। और यहाँ पर ट्रस्ट दैट बेटर थिंग्स आर कमिंग फास्ट, प्रिपेयर टू मूव टू द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, दिस इज योर रीबर्थ, वेलकम दिस ब्यूटीफुल ब्रांड न्यू एनर्जी, यू हैव गॉट दिस। तो यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग के रूप में यहाँ पर एक नई ऊर्जा आपको सेंड कर रहे हैं, नई एनर्जी सेंड कर रहे हैं। एंड आपको क्लियरली मैंने कहा ना, यूनिवर्स आपके यहाँ, यहाँ देखो, यहाँ आपके पास 2 कप फुलफिल ऑलरेडी रखे हुए हैं। इसका मतलब है यूनिवर्स आपको एनर्जी भेज रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी भेज रहे हैं। बट आप क्या है, आप इनकी तरफ टर्न नहीं कर रहे हो। आप अब भी जो है सो जो लॉस्ट हो गया उसको लेकर आप चिंता करते हो, स्ट्रेस में रहते हो, डिप्रेस रहते हो। इसलिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने आप में रीसेट लाओ, अपनी एनर्जी को क्लियर करो, जो चला गया उसको लेट गो करो, क्योंकि आपके लाइफ में नेक्स्ट फेज में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती हुई नजर आ रही हैं, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीजें हैं, न्यू थिंग्स हैं, अपॉर्चुनिटी हैं जो आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो अब ये टाइम है उसको वेलकम करने का और पास्ट की चीजों को लेट गो करने का। आइए जानते हैं, फिर भी यूनिवर्स से एक बार पूछते हैं, अगर आप अपनी एनर्जी को रीसेट करते हैं, अपने ओल्ड जो भी स्टफ है उनको लेट गो करते हैं, तो कब तक आपका वो काम बनता है? यूनिवर्स क्लियरली मैसेज है मेरे प्यारे से ब्यूटीफुल पाइल 1 को, इनको गाइड करें, इनको रास्ता दिखाएं, ताकि इनके लाइफ में जो भी स्ट्रेसफुल कंडीशन है वो सब खत्म हो जाए। यूनिवर्स गाइड देम विद इन 10 मंथ। अगर आप यूनिवर्स की सुनते हो, अगर आप आगे बढ़ते हो, तो आने वाले 10 मंथ में आपका वो काम बन जाएगा। आपको ट्रस्ट रखना है। तो ध्यान रखें, आज से आपको करना क्या है, आपको एक जर्नल लिखना है। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम लेटिंग गो माई ओल्ड सेल्फ, आई एम लेटिंग गो माई ओल्ड एनर्जी, आई एम रेडी फॉर दिस न्यू बिगनिंग। यही मैसेज कमेंट में भी कमेंट डाउन करें, आई एम रेडी फॉर न्यू बिगनिंग, न्यू एनर्जी। और डेली इसको बोले, डेली सुबह उठते के साथ बोले, डेली सोते के साथ बोले। आपको जब भी स्ट्रेस लगे आप बोले, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम रेडी फॉर दिस न्यू एनर्जी, न्यू ब्लेसिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी। और फिर आप देखें आपकी चीजें कैसे बनती है, कैसे निगेटिव से आपके लाइफ में पॉजिटिव टर्न शिफ्ट आता है। तो ये था आपके लिए मैसेज। होप आप गाइडेंस को फॉलो करेंगे और कमेंट में क्लेम जरूर करें इस मैसेज को लिखकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो पायल 2, आइए जानते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज देती है। एंड अपना क्वेश्चन पूछें यूनिवर्स से, एक क्वेश्चन रखें, कंफ्यूज ना करें यूनिवर्स को। अभी फिलहाल के लिए एक क्वेश्चन पूछें। एंड आइए जानते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रही हैं। जो भी आएगा उसे एक्सेप्ट करें, क्लियरली एक्सेप्ट करें। जो भी होगा हंसकर रोकर मगर एक्सेप्ट करें, ताकि यूनिवर्स आपको आगे आपके बेटर सेफ के लिए आपको गाइडेंस दे पाए। तो आइए जानते हैं क्या है आपके लिए। यहाँ पर यस है आपके लिए, द गुड लक इज कमिंग इन योर फेवर, द व्हील इज टर्निंग इन योर फेवर। जो भी स्टकनेस था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, एक नया चैप्टर, एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है। आइए जानते हैं यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस इस न्यू और नए स्टार्ट के लिए। कहते हैं ना, कर्मा जो है हमेशा लाइफ में लौट के आता है। तो आपके अच्छे कर्मा की वजह से आपकी जिंदगी में अच्छे दिन आ रहे हैं। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा था यूनिवर्स उसका क्लियरली आंसर दे रही है। यस, आपको वो चीज मिलेगी, आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं रखना है। आइए जानते हैं क्या है आपके लिए। या आपका मेहनत, मैंने कहा था ना आपसे शुरू में ही कि अच्छे कर्मा जो हैं वो लौट के आते हैं। यस, जस्टिस, ऐसा लग रहा है आप किसी का इंतजार कर रहे थे, किसी पर्सन के बोलने का, किसी पर्सन के लाइक आपके साथ कुछ गलत हो रहा था बट आप सहते जा रहे थे। लगता है ऐसा प्रोग्रेस नहीं मिल रहा था आपको। आप आप जो है सो बस आप अपना काम कर रहे थे चुपचाप सहकर। आपको बिलीव था कि यूनिवर्स आपके साथ है, आपका दिन एक दिन आएगा, आप उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, आपको वो सारी चीज मिलेगी। एंड लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, लोग आपके ट्रुथ को जानेंगे। एंड वही आ रहा है। ये जानते हैं स्पिरिट गाइडेंस आपको क्या दे रहे हैं। ओके, यहाँ पर मैसेज है। तो देखिए, मैंने आपको क्लियरली कह दिया ना यहाँ पर कि आपका काम बन जाएगा। आपने जो भी पूछा था उसके लिए बिग यस है, और इस टाइम जो है चीजें आपके फेवर में आती हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद मैंने आपसे क्लियरली कहा कि आपके हार्डवर्क की वजह से, आप लंबे समय से हार्डवर्क कर रहे थे, कुछ ऐसे पर्सन थे जो आपको दबाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, तो क्लियरली मुझे दिख रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि आप जस्टिस पाना चाहते थे। चाहे वो आपका करियर फील्ड हो, चाहे वो आपका लव लाइफ हो, या फिर कहीं भी आप जस्टिस पाना चाह रहे थे। कुछ ऐसे लोग हैं जो
कोर्ट वगैरह में फँसे हुए थे, जिन पर केस चल रहा था, भले ही आप पॉजिटिव थे, आप राइट थे, लेकिन आपका काम नहीं बन रहा था, तो अब रिज़ल्ट आपके फ़ेवर में है क्योंकि आपने लंबे समय तक चुप रहकर, बिल्कुल साइलेंट रहकर आपने बस वर्क किया है। आप बस मेहनत करते जा रहे थे, एक-एक दिन गिन रहे थे कि हाँ, मेरे दिन में, मेरे लाइफ़ में भी वो समय आएगा जब मुझे जस्टिस मिलेगी, मैं सक्सेस करूँगा एंड ट्रस्ट मी वो टाइम आ गया है। फाइनली यूनिवर्स आपको जस्टिस प्रोवाइड कर रही है और आप बहुत जल्दी साइन करते हुए नज़र आ रहे हो। आइए जानते हैं क्या है स्पिरिट गाइडेंस की तरफ से मैसेज। लुक past what you feel are your incapabilities. Instead of focus on everything you have achieved so far, it is okay to acknowledge your weakness, but keep in mind that they don't define you. Your strength and your beautiful soul are clear for all those to see. मैंने आपको कहा ना कि आप चुपचाप रहकर सुन रहे थे, अभी तक सह रहे थे और यही यहाँ पर है कि आप एक बहुत प्यारे ब्यूटीफुल सोल हो, आप क्लियर सोल हो एंड आप बस पास्ट को एक बार देखो कि आपने क्या-क्या अचीव किया है। कोई बात नहीं अगर आपने कुछ अचीव नहीं किया है, कुछ कमज़ोरियाँ रहती हैं, हम सब में कमज़ोरियाँ होती हैं, उन सारी चीज़ों को माइंड नहीं करना है, आपको बस ये देखना है कि आपने कितना अचीव किया, आज आप कहाँ पहुँच गए, आप कहाँ से शुरू किए थे, कहाँ पहुँच गए अपनी हार्ड वर्क की वजह से और इसको लेकर ग्रैटिट्यूड दिखाएँ यूनिवर्स को। आइए जानते हैं यूनिवर्स से पूछते हैं, वो काम कितने दिन में बनेगा? पायल 2 दिस इज़ अमेजिंग रीडिंग फॉर यू ट्रस्ट मी। मतलब ऐसा लग रहा है कि लंबे समय का फल आपको यूनिवर्स देती हुई नज़र आ रही है। यूनिवर्स आपको लाइक लंबे समय से ऑब्ज़र्व कर रही थी, आपने हार नहीं माना, ये आपकी क्वालिटी थी। विदिन 6 मंथ आपका वो काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले 6 मंथ में आप बिल्कुल से उस चीज़ पर सक्सेस रिसीव कर रहे हो। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ग्रैटिट्यूड दिखाना आज से शुरू कर दीजिएगा। रीडिंग बहुत प्यारी आई है आपकी। जनरल लिखना शुरू कर दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस न्यू बिगनिंग, थैंक यू यूनिवर्स आई एम ग्रोइंग डे बाय डे। हर रोज़ सुबह शाम जब भी आपको मिले आप एक बार बोल लो और फिर देखो आपकी एनर्जी में जो शिफ्ट होता है और आपकी लाइफ में जो बदलाव होता है, जो मिरेकल होता है, आप खुद बिलीव करोगे कि कैसे वर्ड्स जो हैं आपकी लाइफ में मिरेकल लाते हैं। तो ये था आपकी रीडिंग। थैंक यू। कमेंट में लिखें आई एम रेडी फॉर न्यू स्टार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो पायल 3 आइए जानते हैं क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके उस क्वेश्चन का आंसर। आप एक क्वेश्चन यूनिवर्स से पूछें, क्लियरली पूछें एंड आइए जानते हैं क्या है आंसर, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। जो भी आएगा उसे एक्सेप्ट कीजिएगा एंड यूनिवर्स से गाइडेंस मांगिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए एंड देयर इज यस फॉर यू पाइल 3। न्यू बिगनिंग है, रीसेट है, नई स्टार्ट है और इस जर्नी में आप अपने पास्ट के सारी चीज़ों को भुलाकर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। अब आप केयर फ्री होकर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। आइए जानते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या है गाइडेंस। पाइल 3 बहुत प्यारी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे यहाँ पर एंड एक रिफ्रेश स्टार्ट मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है। आप अपनी हीलिंग कर चुके हो एंड आप एक नए चैप्टर पर जाते हुए नज़र आ रहे हो। यस मैंने कहा ना, आप एक मुकाम कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हो एंड एक नई चैप्टर आपकी लाइफ में रीबर्थ। यहाँ पर कार्ड्स बहुत प्यारे आए हैं पाइल 3। आइए जानते हैं स्पिरिट गाइडेंस भी क्या है, फिर मैं उसके बाद बताऊंगी कि क्या है हर एक पाइल का मतलब, हर एक कार्ड क्या बोलता है आपको। बस इतना ध्यान रखें कि आप अपनी हीलिंग कर चुके हो। आप लंबे समय से किसी चीज़ को लेकर बहुत मेहनत कर रहे थे एंड फाइनली आपकी वो काम बन चुकी है एंड आप जो है सो ग्रोथ कर रहे हो। सबसे पहली चीज़ तो आपने लंबे समय से हार नहीं माना था, आप लगे भिड़े थे, एकदम दिन रात आप मेहनत किए जा रहे थे। आपको बिलीव था कि मेरा मेहनत रंग लाएगा और फाइनली ये जो मुश्किलें थी आपकी लाइफ में उसका द एंड होता हुआ नज़र आ रहा है एंड एक नया स्टार्ट, रिफ्रेश जो है आपके लाइफ में शुरू हो रहा है। देखो कार्ड ही यहाँ पे कितने प्यारे आए हैं। ये न्यू जर्नी है और ये ओल्ड जर्नी खत्म हो रही है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं जो ओल्ड जर्नी थी, जो ओल्ड बैगेजेस थे, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से जाती हुई नज़र आ रही हैं। गाइडेंस के रूप
में ये जो नया स्टार्ट आया है, जो न्यू बिगनिंग आई है, उसे खुलकर एक्सेप्ट करें, पॉजिटिविटी के साथ एक्सेप्ट करें। उसके साथ स्पिरिट गाइडेंस का मैसेज है, व्हेन देयर आर अ क्वेश्चन यू नीड असिस्टेंट विथ, गो इनवर्ड, sit with yourself, meditation on your question, ask for help also, then trust your intuition, as the most often the answer and guidance will be delivered to you intuitively. We are with you always. देखो, यूनिवर्स आपसे खुद कह रहे हैं कि हम आपके साथ हमेशा हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ डाउट है, तो एक बार मेडिटेट करो उस क्वेश्चन पर, आस्क, यूनिवर्स से पूछो कि क्या है इसका आंसर, क्या है इसका गाइडेंस, प्लीज मुझे रास्ता दिखाएं यूनिवर्स। और यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है। एक चीज तो मैं यहाँ पर पायल थ्री जरूर कहूंगी कि आप जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, क्योंकि आपने लंबा सफर तय किया है इस सक्सेस को पाने के लिए, जो कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ रहा है इस न्यू बिगनिंग की वजह से। एंड आप कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन पर वर्क करते भी हो। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपने इंट्यूशन की हमेशा सुनते रहो, हमसे रास्ता मांगो और आगे बढ़ते रहो। तुम जिस भी चीज को चाहते हो वो लाइफ में तुम्हारे आएगी। एंड आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर भी यहाँ पर यस आ रहा है। आइए जानते हैं यूनिवर्स से कि वो काम कितने टाइम में बन जाएगा। यहाँ पर क्या है यूनिवर्स का मैसेज। एंड एक चीज तो है, आप हार मानने वाले पर्सन नहीं हो, ये आपकी बेस्ट क्वालिटी है और अपने इंट्यूशन पर आप हमेशा वर्क करते रहो। ऑन द डेट ऑफ 2/11/2029 ऑफ दिस और नेक्स्ट मंथ, इस तारीख को लिख लें। आने वाले इस मंथ के इन इन तारीखों को या फिर नेक्स्ट मंथ के इन तारीखों को आपका वो काम बनता हुआ नजर आ रहा है। देखो पायल थ्री, आपकी एनर्जी बहुत प्यारी है एंड रीबर्थ का कार्ड यहाँ पर आ गया है, एक न्यू बिगनिंग है। तो इस बिगनिंग को पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने लाइफ में वेलकम करो एंड डेली जर्नल लिखा करो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस हैप्पी लाइफ, abundance in my life, I am growing, I am getting success every day। इस तरह से अगर आप लिख नहीं सकते तो कोई बात नहीं, आप सोकर उठो, बोल दो यूनिवर्स को एक स्माइल के साथ। आप सोने जाओ उससे पहले यूनिवर्स को बोल दो एक स्माइल के साथ, एंड देखो आपकी लाइफ में ये वर्ड्स किस तरह से मिरेकल करते हैं। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। होप आप गाइडेंस को फॉलो करोगे, जो न्यू बिगनिंग आ रही है उसे आप एक्सेप्ट करोगे और पास्ट की चीजों को लेट गो करोगे एक मुस्कुराहट के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो हेलो पायल फोर, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें यूनिवर्स से एंड जो भी आएगा उसे एक्सेप्ट करें, गाइडेंस मांगे यूनिवर्स से। एंड आइए जानते हैं क्या है आपके लिए आंसर। ओ माय गॉड, पाइल फोर, देयर इज यस फॉर यू। इसके साथ एम, फेम, नेम, सक्सेस कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रही है कि कुछ ऐसे पर्सन हैं जो ऑडिशन के लिए जा रहे हैं, कुछ ऐसे पर्सन हैं जो कंपटीशन क्लियर करना चाहते हैं, सक्सेस रिसीव करना चाहते हैं, उनके लिए क्लैपिंग हैंड्स आ रहे हैं, बहुत लोग उनकी प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके लाइफ में ये सक्सेस अचीव हो रहा है। आइए जानते हैं यूनिवर्स की तरफ से उसको लेकर क्या है गाइडेंस, क्या यूनिवर्स कहना चाहती है आपको उस क्वेश्चन को लेकर। तो आपकी यहाँ पर रीडिंग ही काफी बहुत सुंदर स्टार्ट हुई है, कार्ड्स भी बहुत प्यारे आए हैं, यहाँ पर यस के साथ आए हैं एंड यहाँ पर एम, नेम, फेम सब कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, द स्टार का कार्ड आ गया। अब आपको क्या ही चाहिए यहाँ पर। यूनिवर्स आपको कह रहा है ना, मैंने कहा ना एम, नेम, फेम। ओके, यहाँ पर है एम, नेम, फेम के साथ कुछ गाइडेंस यहाँ पर यूनिवर्स क्लियरली दे रहे हैं। ये मेजर आर्काना के कार्ड हैं, तो इन गाइडेंस को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करिएगा। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट हाँ आपके लिए ही यहाँ पर मैं चीजें बता रही हूँ। देखो द स्टार का कार्ड आया है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप बिल्कुल लॉयल थे अब तक, बिल्कुल प्योर हार्टेड पर्सन हो। आप जो है सो इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस थे, बहुत इमोशनल पर्सन हो, लॉयल पर्सन हो एंड आपने लंबे समय से इस सक्सेस को अचीव करने के लिए कड़ी मेहनत की है और फाइनली ये सक्सेस आपके लाइफ में है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर को लेकर हो, जॉब को लेकर हो, कहीं भी आप जहाँ कर रहे थे वहाँ पर ये सक्सेस है। और ये सक्सेस जो है एक लॉन्ग टर्म के लिए होगी, जहाँ पर लोग आपकी प्रशंसा करेंगे आपके मेहनत की। एक चीज आपको ध्यान रखना है, आपको आपके अंदर ईगो नहीं लाना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो ये जर्नी की है उसकी वजह से आप घमंड ना करो। आपके लाइफ में ये जो अचानक से रातों रात सक्सेस आ रहा है उसकी वजह से, क्योंकि जैसी करनी वैसी धरनी, इस कहावत को तो आपने सुना ही होगा। तो अगर आप गुड कर्मास करते हो तो आपको रिटर्न में गुड कर्मास ही आएंगे, अगर आप बैड कर्मास करते हो तो आपको रिटर्न में बैड कर्मास ही आएंगे। तो ये चीज ध्यान रखना, यूनिवर्स हमेशा देखती है, हर किसी को देखती है और
हर चीज़ों को देखती है। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है, तो उनके बुरे दिन आएँगे, लेकिन आपको उनके साथ बुरा नहीं करना है। आपको बस आपके गुड कर्मास करने हैं, जिसकी वजह से आज आपके लाइफ में ये सक्सेस आ रहा है। तो ध्यान रखना है, ईगो नहीं लाना है अपनी सक्सेस को लेकर। यहाँ पर स्पिरिट गाइडेंस का ये मैसेज है, मेक इट योर मिशन टू एक्सेप्ट ऑल द पार्ट ऑफ यू, द गुड एंड व्हाट यू perceive to be your imperfection. Don't look for any outside validation. It's already within you. Once you realize your true beauty and potential, you will never doubt yourself again. तो यूनिवर्स आपसे यहाँ पर कह रही हैं कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं, लोगों से वैलिडेशन ना मांगे कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। आप में जो गुड है उसे एक्सेप्ट करें, आप में जो इम्परफेक्ट है उसे सुधारने की कोशिश करें। मैं यहाँ पर परफेक्ट बनाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर उसे सुधारने की बात कर रही हूँ। बट अपने आप में डाउट ना करें। होता है ना, हम डाउट कर देते हैं किसी काम को शुरू करने से पहले, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, क्या ये मुझसे हो पाएगा, और वही चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं, वो काम बनते हुए भी नहीं बन पाता है। तो अपने अंदर में डाउट ना रखें। आप जिस भी काम को कर रहे हैं ट्रू हार्ट से उसे एक्सेप्ट करें, उसमें अगर आपने गलती की उसे एक्सेप्ट करें, उसे सुधारने की कोशिश करें और आगे बढ़ते रहें। ये है स्पिरिट गाइडेंस की तरफ से आपके लिए मैसेज। आइए जानते हैं उस काम को लेकर जिसको लेकर आपने पूछा है, जो क्वेश्चन आपने पूछा है, वो काम कितने दिनों में बनेगा। यहाँ पर यूनिवर्स का क्या है मैसेज उस काम को लेकर। तो आपके लिए गाइडेंस बहुत प्यारे आए हैं, कार्ड्स बहुत प्यारे आए हैं। ध्यान रखना है आपको इन सारी बातों का। एंड हर्डल्स इन योर वर्क, यूनिवर्स कह रहे हैं, मैंने आपको कहा ना यहाँ पर टावर का भी कार्ड आया है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि सक्सेस तो आएगा, लेकिन अगर आपने ईगो किया, अगर आपने बैड वर्क किया, तो हर्डल्स भी आ जाएंगे। फिर भी मैं एक कार्ड और लेती हूँ, लॉन्ग टाइम नीड पेशेंस। आपको कहीं ना कहीं पेशेंस रखने की जरूरत है, यहाँ पर क्लियरली यूनिवर्स कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा आपको सक्सेस मिल गया और आप वहां से जो है सो ईगो गेन करना शुरू कर दें, आप लोगों को सुनाना शुरू कर दें, जो आपको कभी सुनाया करते थे कि तुम्हें तो सक्सेस मिलता ही नहीं है, आप उन्हें पलट कर जवाब देना शुरू कर दें। ऐसा कुछ मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये था पाइल 4 आपके लिए आपकी क्वेश्चन का आंसर। होप आप गाइडेंस को फॉलो करके अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़े। मैं एक चीज आपको सजेस्ट करूंगी, डेली जर्नल लिखा करें। अगर आप लिख नहीं पाते हैं तो आप बस बोला करें, सोकर उठें और बोल दें यूनिवर्स को, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ब्यूटीफुल डे, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ब्लेसिंग हैप्पीनेस अबंडेंस इन माय लाइफ। हंस कर बोल दें, सोने से पहले इसे बोल दें, और फिर देखें ये वर्ड्स कैसे आपके लाइफ में मिरेकल करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप आप गाइडेंस को फॉलो करेंगे। So thank you my beautiful viewers, thank you for supporting me, thank you for your love. अपना कार्ड कमेंट में ज़रूर मुझे लिखें एंड ज़रूर कमेंट करें, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस न्यू बिगनिंग। आज से ही लिख कर ये कमेंट करें, स्टार्ट करें और देखें ये मैजिकल वर्ड्स आपके लाइफ में किस तरह से मैजिक लाते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।